दोस्तों विदेश में जाकर पढ़ना हर एक स्टूडेंट का सपना रहता है कि चलो वहाँ पर अच्छी स्टडी हो जाएगी या फिर अच्छा कुछ कर लेगा वो अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से कई सारे देशों के अंदर जाता है। जहाँ पर कई लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जाते होंगे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, जहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन स्टूडेंट्स को ही बैन कर दिया। यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी ने बैन नहीं किया, कई सारी मेजर जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को ही बैन कर दिया। उन्होंने कहा है कि भैया यहाँ पर फ्रॉड वीज़ा का चक्कर रहता है, जिसकी वजह से फ्रॉड एप्लीकेशन के यहाँ पर आ जाते हैं और कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और ये आए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंडियन स्टूडेंट्स को ही बैन करते हैं। क्योंकि देखो एजेंट का काम क्या होता है, किसी तरीके से तुम्हें जिस भी कंट्री के अंदर जाना है वहाँ तक पहुँचा देना, चाहे वो तुम्हारी फेक डॉक्यूमेंट बनाए किसी भी तरीके से। तुमको भी होता है कि भैया मैं पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, तो वही सेम काम ये करवा देते हैं कुछ पैसे लेके, जिसकी वजह से पहले तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जाते थे, उन स्टेट के लोगों को वीज़ा नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ साथ कुछ और स्टेट भी ऐड किए गए थे इसके अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। जिसके बाद में अब उन्होंने पूरे ही इंडियन स्टूडेंट्स को ही बैन कर दिया। अब सभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ ने किया है जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। और उन्होंने किया भी कब, जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर घूमने गए और उसके बाद में वहाँ पे कहा कि भैया इंडियन स्टूडेंट और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट एक दूसरे की कंट्रियों के अंदर आके पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर आके मतलब एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और ऊपर से यहाँ पर मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके अंदर माइग्रेट कर सकते हैं इंडियन स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा सकते हैं, वहाँ के इधर आ सकते हैं पढ़ाई के लिए, रिसर्चर और कई स्किल्ड वर्कर्स भी आ सकते हैं इधर उधर। तो इसके बाद में ये देखने को मिलता है। दोस्तों वैसे तो आपने गूगल का बार्ड एआई तो यूज़ करके देखा होगा, उसमें आपको कई सारे फ्लॉज लगे होंगे इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। अब यहाँ पर बार्ड एआई से ये पूछा गया कि तुम बड़े बड़े टेक सीईओ को किस तरीके से देखते हो, मतलब कौन से जानवर के साथ में उनको तुम रिजेंबल करते हो, क्या लगता है कि मतलब अगर वो जानवर होते तो क्या होते। तो यहाँ पर सुंदर पिचाई को, जो कि गूगल के सीईओ हैं, उनको उन्होंने बंदर बताया कि ये बंदर की तरह है। मस्क को ऑक्स के जैसा बताया है और जेफ बेजोस को हनी बैजर के जैसा बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ढीठ होता है। और मार्क ज़करबर्ग को इन्होंने फॉक्स बताया, जो काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। और सत्या नडेला को एलिफेंट बताया, जो कि मतलब हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ, लेकिन टिम कुक को यहाँ पर लायन बताया गया है कि भैया वो तो शेर हैं, कोई भी होए कोई भी आए टॉप पे नहीं रहना है, जंगल का राजा एक ही है, टिम कुक। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने 100 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर अब पासवर्ड शेयरिंग को बैन कर दिया है और शायद इंडिया के अंदर भी आने वाले कुछ एक आध दिनों के अंदर आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर देखने को मिल भी रहा होगा कई सारे यूजर्स को, क्योंकि ये रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने साफ साफ कह दिया है कि भैया चलो अपने घर के लोगों में से सिर्फ एक को आप पासवर्ड शेयर कर सकते हो, उसके साथ में आप अपने नेटफ्लिक्स की शेयरिंग कर सकते हो। और अगर बाहर किसी बंदे के साथ में आप शेयरिंग करते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, जो कि कुछ 600-700 रुपए हो सकती है अगर मैं यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके बताऊं। और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा जिस बंदे के साथ में आप शेयर कर रहे हो, जो कि फ्री में कर रहे हो कि भैया मेरे घर का मेंबर है, तो उसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी कि वो कहाँ पर है। अगर वो उसी जगह पर रहता है जहाँ पर आप रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं और रह रहा है, तुम कहीं और रह रहे हो, तो भैया फिर भूल जाओ कि आप पासवर्ड शेयरिंग कर सकते हो। शायद उसके अकाउंट को लॉग आउट कर दिया जाएगा या आपके अकाउंट को लॉग आउट कर दिया जाएगा, दोनों में से एक का अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो ये इन्होंने क्रैक डाउन किया है कि इस तरीके से हम बैन कर सकते हैं पासवर्ड शेयरिंग को। तो फिलहाल के लिए उन्होंने 100 से भी ज़्यादा कंट्री के अंदर बैन कर दिया। और नेटफ्लिक्स और भी कई सारे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने भैया जापान की नैया डुबो रखी है, क्योंकि 2023 के ही अंदर 5% डाउन हो चुका है येन डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर इनका सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा ले रखा है लोगों ने कि ये लगा लो ज़्यादातर लोग इन्हीं के सब्सक्रिप्शन पर जी रहे हैं जापान के अंदर, जिसकी वजह से जो पैसा जापान के अंदर रुकना चाहिए वो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चिंता वाली बात जापान के लिए हो जाती है कि इन फॉरेन सर्विसेज ने भी जापान के येन को डाउन किया है। दोस्तों अपनी कंट्री की रेलवे को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है वो कोई फ्रांस की गवर्नमेंट से सीखे। वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट फ्लाइट को बैन ही कर दिया अपनी रेलवे को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर
रेलवे के जरिए 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, वहां पर आपको ज़रूरत नहीं है फ्लाइट की, जिसकी वजह से उन्होंने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को बैन कर दिया है उन लोकेशंस पर जहां पर 2.5 घंटे में सिर्फ ट्रेन से ही पहुंचा जा सकता है। बस ये चीज़ उन्होंने जो प्राइवेट जेट होते हैं, जो कोई अमीर बंदा है उसके लिए नहीं रखी है कि वो ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वो उसका पर्सनल प्लेन है, लेकिन बाकी लोगों के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट को बैन कर दिया गया है जहां पर जल्दी पहुंचा जा सकता है ट्रेन से भी। दोस्तों ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो करीबन 400 साल पुरानी है, नेशनल गैलरी लंदन के अंदर रखी हुई है। ये 8 साल के एक बच्चे की पेंटिंग है, जिसके शूज को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर आपको एक पॉपुलर ब्रांड नाइकी या नाइक जो भी कहते हैं इसको, उसका लोगो देखने को मिलेगा, जहां पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया नाइकी 400 साल पुरानी ब्रांड है, इसकी लेगेसी कितनी ज्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पर खुद नाइकी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल 1964 में हमारा जन्म हुआ था और तब हमको ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था, और फिर 1971 में जाकर हमने अपना ये जो लोगो है ये चेंज किया था और नाइकी के रूप में आ गए थे हम। दोस्तों जैसे ही लोगों को मालूम चला कि 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, हालांकि चल अभी भी रहे हैं लेकिन उनको रिप्लेस करवाना है, बैंकों में देना है, तो ये सारी चीज़ें की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी लोग जिनके पास में भी गड्डियाँ भरी हुई हैं वो किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चालाक हैं, कमीशन पे निकाल रहे हैं कि भैया इतना तू रख ले उतना मुझे दे दे, तो इस तरीके से भी हो रहा है। और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाने में कि भैया 2000 का नोट दे के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2100 का सामान लेके जाओ। तो ये सेल्स को बूस्ट करने का तरीका हो गया। और यहाँ पर जोमेटो की तो रेल लग चुकी है, जितने भी जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं उनको ज़्यादातर ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी के मिल रहे हैं, जहाँ पर 2000 के नोट उनको दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जोमेटो ने भी एक चीज़ शेयर करी है मस्ती में ही कि भैया 72% कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां पर सिर्फ 2000 का नोट ही दे रहे हैं, और हमारे डिलीवरी बॉयज़ की हालत कुछ ऐसी हो रखी है।